students, how are you? I am also fine. So students, today we are going to discuss about a chapter a square and a square root for class 8. So students, first of all, what is a square? What is a square? A square of a number, if a number multiplied by itself is called a square of a number. If a number multiplied by itself is called a square of a number. यानी अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा. और हाउ कैन बी राइट इट? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई ए देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर. ए राइज टू, a raised to, that means a square. Is it clear what is a square? And now the second topic is, what is the perfect square? What is a perfect square? Squares of a number are called perfect square. यानी किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 का स्क्वायर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25, etc. So it is also clear what is a perfect square. Squares of a number are called perfect square. For example, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. So now let us discuss about a property of a perfect square. How can we check the given number is a perfect square or not? It is so simple, student. किसी भी नंबर को 1 मिनट के अंदर हम लोग बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. हाउ कैन बी डू इट? अ नंबर एंडिंग विथ डिजिट 2, 3, 7 or 8, never a perfect square. Remember, a number ending with digit 2, 3, 7, 8, never a perfect square. वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 22, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. 27, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. 48, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. 148, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. 123, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी जिस कोई भी नंबर, अगर बड़ा से बड़ा नंबर भी हम लोग ले लें और अगर देखते हैं कि उस नंबर के लास्ट में जैसे 2, 3, 4, 5 और 2 है, लास्ट का डिजिट इसका 2 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. याद रखना, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. इसलिए अगर कोई नंबर है और उसे पूछ रहा है कि इज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट द नंबर एंडिंग विद डिजिट 2, 3, 7 और 8 और नॉट. अगर वो 2, 3, 7, 8 से लास्ट डिजिट उसका 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नंबर 1. नंबर 2,
a number ending with odd number of digits, odd number of zero, a number ending with odd number of zero, never a perfect square. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर एक जीरो है, जैसे मान लो कि 20, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, 30, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, 3000 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, 1000 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में एक जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरो हो, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. तो अब कह रहा है कि ये अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. तो इसका मतलब ये है कि जिस डिजिट के लास्ट में 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये चारों नंबर को छोड़ दे तो बाकी ये 5 नंबर और साथ साथ जीरो का तो हम लोग प्रॉपर्टी देख ही लिए कि जिस चीज के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. तो इसका मतलब कि जिस डिजिट के लास्ट में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट श्योर दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर. अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या इवन नंबर ऑफ जीरो है तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट इट इज नॉट श्योर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. डू यू फॉलो और नॉट? अगर किसी डिजिट के किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो हम सीधा कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन अगर किसी डिजिट के लास्ट में 1, 4, 5, 6 और 9 है तो हम कह सकते हैं कि इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे मान लो कि 21, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन अगर 121 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट इज सिंपल. बट रिमेंबर दैट अगर किसी डिजिट किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 है तो इट इज नॉट श्योर दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर. जैसे मान लो कि आपका 39 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 49 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. लेकिन अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. अब इवन नंबर ऑफ जीरो है तो अब ये भी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ऐसा भी हो सकता है जैसे 100 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 200 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट रिमेंबर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. 1, 2, 3, 4, 5 इज इट परफेक्ट स्क्वायर? इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको हम लोग चेक करेंगे इसको हम लोग कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है.
अब ले लो 2 3 4 5 3, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 3 है। इट इज क्लियर नाउ? ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी तो हम लोग ये भी देख लिए कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में इवन नंबर ऑफ 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, और अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब चले आइए, अब हम लोग इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, we know that 3 numbers, a set of 3 numbers are said to be Pythagorean triplet if they are in the form of h square is equal to p square plus b square। अगर 3 नंबर है, सपोज देयर आर 3 नंबर p, b एंड h, तो सबसे बड़ा वाला नंबर दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने कहा, व्हाट से पाइथागोरस? पाइथागोरस सेड दैट 3 numbers are called Pythagorean triplet if a square of the hypotenuse, a square of the largest number is equal to sum of a square of other 2 numbers are called Pythagorean triplet or are called Pythagoras theorem। Pythagoras ने क्या कहा? Hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, a square of hypotenuse is equal to sum of a square of other 2 sides। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? अ सेट ऑफ 3 नंबर whose a square of the largest number is equal to sum of a square of other 2 number, then the set of 3 numbers is called Pythagorean triplet। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 4 5, is it a Pythagorean triplet? Yes, it is a Pythagorean triplet। How? तो सबसे बड़ा नंबर को हम पकड़ते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, और 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अदर 2 नंबर के स्क्वायर का सम करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25। सो 5 का स्क्वायर और अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये 3 4 5 3 कंसेक्यूटिव नंबर था, तो अब हम सोचेंगे कि 4 5 6 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट? नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चेक इट। सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं 6, 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो गया? 36, और 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, कितना हो गया? 41। Both are not equal, so it is not a Pythagorean triplet। It is not a Pythagorean triplet। So how can we find a Pythagorean triplet? हम लोग कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करेंगे? तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म है 2m और n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ये 3 फॉर्म हैं। क्या फॉर्म है? 2n, n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। अगर कोई एक नंबर गिवन है, स्टूडेंट बी अटेंशन, अगर आपके पास कोई एक नंबर गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट,
then how can we find out? Then how can we find out? It is so simple. अगर वो नंबर इवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, अगर वो नंबर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, वो 2n को ले लेंगे, बिकॉज अगर किसी n इज अ नेचुरल नंबर तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो सबसे पहले अगर कोई इवन नंबर दिया हुआ है तो हम उसको ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 6 एक नंबर दिया है और कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 6 अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 2n इज इक्वल टू 6 कर देंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6/2 3 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया। क्या निकल के आया, तो 6 8 और 10। These set of 3 numbers are Pythagorean triplet. Check it. How it is a Pythagorean triplet? तो हमने क्या कहा, सबसे बड़े नंबर को पकड़ो। कितना है सबसे बड़ा नंबर, 10। 10 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, 10 into 10 इज इक्वल टू 100। और उसके बाद छोटे नंबर के स्क्वायर का सम करो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। सो बड़े नंबर का स्क्वायर अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। सो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो स्टूडेंट रिमेंबर, अगर हमारे पास कोई इवन नंबर, एक इवन नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको 2n के फॉर्म में लेंगे और उससे n का वैल्यू निकालेंगे और तब n² प्लस 1 और n² माइनस 1 निकाल लेंगे, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल जाएगा। अब कोई नंबर ले लेते हैं हम, ऑड नंबर। सपोज वी टेक अ 5। ये 5 कभी भी हमारा 2n के फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है, इसलिए ये चाहे तो n² प्लस 1 के फॉर्म में होगा या n² माइनस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से बारी बारी से दोनों को चेक करेंगे। क्या करते हैं, n² प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और n² इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और n² इज इक्वल टू कितना, 4। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। n का वैल्यू निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो जब n का वैल्यू निकल गया तो बाकी ये दोनों का निकाल लेते हैं। 2n इज इक्वल टू कितना, 2 into 2 4 और n² माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। तो हमारे पास वो 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया, तो 3 बन गया और इसका आया 4 और पहले से हमारा 5 गिवन था। तो 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ टुडे we are also discuss about square roots. So method to find the square root, there are 3 method to find the square root. Number 1 subtraction method, दूसरा prime factorization method, तीसरा long division method. जैसे मान लो कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, टेक अ नंबर। कितना नंबर ले लेते हैं हम, मान लो कि 49, टेक अ नंबर 49 is a perfect square. How can we find? Take a greater number. That means 169. 169 is also a perfect square. So how can we find? Number 1 by subtraction method. By subtraction method. This method is a successive subtraction of odd number. यानी पहले क्या करेंगे, 169 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 168। 168 में से अब 3 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 165।
अब 165 में से 5 को माइनस करें कितना हो जाएगा 160, और 160 में से 6 को माइनस कर 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 153, और 153 में से फिर अब कितना 7 है तो 9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया 4, 144 हो गया। अब उसके बाद 144 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 133 में से अब कितना 13 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और 120 में से अब कितना 15 तो 105 में से अब कितना माइनस करेंगे कि 105 में से 17 माइनस करेंगे तो 15 में 7 गया 8, और ये 9 में से 1 गया 8, 88 माइनस 19 इज इक्वल टू व्हाट 18 में से 9 गया 9, और ईयर 7 में से 1 गया 6, 69, और 69 माइनस 21 इज इक्वल टू व्हाट 9 में से 1 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, 48 माइनस 23 इज इक्वल टू व्हाट 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25, और 25 माइनस 25 इज इक्वल टू व्हाट 0। Whenever it become a 0, then we count the step. How many steps we have done? Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. We have done 13 steps. So a square root of 169 is equal to what? A square root of 169 is equal to 13. और किस मेथड से हो गया ये सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सो वी अवॉइड टू डू इट अ लॉन्ग क्वेश्चन। बड़े बड़े लॉन्ग डिजिट लॉन्ग नंबर को हम लोग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। 169 के लिए हमें 13 स्टेप जाना पड़ा। इसी तरह से बड़ा नंबर लेंगे तो और ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा ज़्यादातर मेथड यूज करते हैं? यही दो मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब चले आओ 169 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो इट इज क्लियर दैट 13 into 13 ये 13 का है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं हम लोग उसको प्राइम नंबर इसको जो है क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं और पेयर के बदले में एक एक ले लेते हैं। वो हमारा इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा स्क्वायर रूट निकल जाता। अब चलिए आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड से 169। अब क्या करते हैं इधर से हम लोग पेयर लेते हैं और इधर जो बच जाता है उसी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बच गया हमारा 1, तो यहाँ जितना ले जाते हैं उतने ही का टेबल पढ़ते हैं, यानी 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1, और तब 1 में से 1 गया ये खत्म हो जाएगा और जितना यहाँ पर ले गए थे उतने ही इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 2 हो गया और यहाँ पर 69 नोट कर दिए। अब यहाँ पर कोई नंबर आपको रखना है, जितना रखना है उसका टेबल उतना ही बार पढ़ना है। तो यहाँ 3 रखते हैं हम, 23 3 जा 69। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम लोग निकाल लिए। तो देयर आर 3 मेथड टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। So all I think today we have many things to learn in this class. So अब मिलते हैं अगले क्लास में। Have a nice day. Thank you.